नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। भारत ने 23 मिनट में पीओके से लेकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। शहबाज मुनीर को जब तक भनक लगती तब तक भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान ने बौखलाहट में इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट को ड्रोन मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश तो जरूर की, मिलिट्री ठिकानों के साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर नापाक वार को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। S-400 इसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसके साथ लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का नाम भी आया है। पहली बार कोई चैनल आकाश तीर के कमांड सेंटर तक पहुंचा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर ने पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। कैसे काम करता है आकाश तीर, कैसे बना इंडिया की अवैध दीवार, समझिए मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का काल आकाश तीर, जिसने पाकिस्तान के चीनी डिफेंस सिस्टम को अंधा बना दिया, वो है आकाश तीर। जिसने तुर्की के सुसाइड ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया, उसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर यानी भारत का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए 600 से ज्यादा ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। आकाश तीर स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ, इसरो और बीईएल ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है। यह आसमान में भारत के लिए कवच का काम करता है। ये आकाश तीर सिस्टम है जो एक साथ पाकिस्तान में होने वाली हर एक हलचल को मॉनिटर करता है, उसकी निगरानी करता है। सुरक्षा कारणों से हम आपको बता दें कि इस समय मॉनिटर पे जो भी आपको डिटेल दिखाई दे रही है वो कोई भी क्लासिफाइड डिटेल नहीं है, और हम हाई लेवल परमिशन लेकर यहां तक पहुंचे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि भारतीय सेना ने मजबूती के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी इस समय बैकफुट पर है। आकाश तीर सिस्टम जिसे पूरी तरह से तैयार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये स्वदेशी है, और आप साधारण शब्दों में समझिए कि नूर खान से लेकर जकोआबाद या सरगोदा तक होने वाली हर एक हलचल का पता रियल टाइम पर इसी सिस्टम की वजह से लगा। यानी जैसे ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुए, तुरंत जानकारी भारतीय सेना को मिली। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर से तुरंत ये जानकारी साझा की, भारतीय वायुसेना के पास पहुंची, और फिर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जहां पर चारों तरफ पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन की तबाही देखने को मिली। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स करीबन सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में, एग्जैक्ट नंबर हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये 400 से ज्यादा ये एक साथ एंगेज कर सकता है, यानी देख सकता है। और फिर उसके बाद जो मल्टीपल लेयर में जो मिसाइल्स लगी हैं या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके जरिए ये वो जानकारी प्रोवाइड करवाता है, और तुरंत चाहे L-70 हो, जूस 23, ओसा AK, आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या बाकी जो मिसाइल्स हैं, उनके द्वारा उसे एंगेज करने की काबिलियत रखता है। रियल टाइम पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसमें रेकी, सर्विलांस और एक जो नजर है उस पे पाकिस्तान से होने वाली हर एक हलचल पर होती है। और यही वजह है कि हमने तय किया कि हम आपको देश में ही निर्मित आकाश तीर दिखाएं। अब यहां पर जो ऑफिसर्स और जवान हैं 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी वजह है 7 को आई हुई वेव, उसके बाद 8, 9, 10, 11 यानी आज तक लगातार इसे मॉनिटर किया जा रहा है और इसे देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल भारत की तरफ भेजे, वेस्टर्न फ्रंट पर जहां जहां पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, हमारे स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम ने एक एक ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करता है, साथ ही ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करता है।
इसके अलावा रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाता है, उन खतरों को ट्रैक करता है और फिर उसे हवा में न्यूट्रलाइज कर देता है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से हलचल होती है, चाहे वो कोई ड्रोन हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, हमारा आकाश तीर सिस्टम उसी समय उसे स्क्रीन पर दिखाता है, हमें लाइव फीड मिलती है, जिसके कारण हम उसे ट्रैक कर पाते हैं। हम बिना किसी डिले के ज्यादा रिएक्शन टाइम के साथ वो उसे एंगेज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 100% टारगेट जो भी हमारे एओआर में आए हैं, हमने उनको 100% डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के ड्रोन आए, पाकिस्तान की मिसाइल्स आई, सबको खत्म किया। पहले तो मैं बता दूं, हम सभी आर्मी एयर डिफेंस के बहादुर जवान हैं और हमारा मोटो ही आकाशीय शत्रुंजयी है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 और 7 तारीख को आने वाली दुश्मन के जितनी की ड्रोन्स की वेव्स को हमने इस आकाश तीर सिस्टम की मदद से बर्बाद किया और आने वाले समय में भी हम दुश्मन के आने वाले किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। अब जैसे ही कोई भी हलचल हुई, हरकत हुई, आपको यहाँ पे निगरानी के तौर पर पता लग जाता, तुरंत पता लग गया रियल टाइम पर? जी, जो हमारे सर्वेलेंस रडार्स जो लगे हुए हैं वो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कोई भी टारगेट पिकअप होने की। हमारे सर्वेलेंस रडार्स की रेंज बहुत ज्यादा है, जो अगर कोई भी एयरबोर्न टारगेट पाकिस्तान में भी एयरबोर्न होता है तो हम हमारे रडार्स उसे पिकअप कर लेते हैं और रियल टाइम फीड हमें आकाश तीर के जरिए दे रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है। आकाश तीर आसमान में भारत को 4 लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी जुड़ा होता है। पहले लेयर में काउंटर ड्रोन और मैन पार्ट्स होते हैं, सेकंड लेयर में शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात रहते हैं, थर्ड लेयर में मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किए जाते हैं और फोर्थ लेयर में लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती होती है। यानी दुश्मन के छोटे ड्रोन से लेकर लॉन्ग रेंज के मिसाइल हो, आकाश तीर सबका इलाज करता है। ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपने मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए? जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्वशाली मोमेंट है, जिसमें हमारे वीर एडी जवानों ने मिलजुल कर आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को निश्तो नाबूद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का जो मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, का पूर्ण रूप से मुजाहरा देते हुए हमने हमारे एओआर में आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो ड्रोन आ रहे थे, कैसे इसकी लेयरिंग तैयार की? क्या पूरा एक दीवार तैयार हो गया? जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन ये हमने इसलिए तय किया ताकि हम आपको कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना बताएं, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके, जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आकाश तीर एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनके आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। ये करीबन जो टारगेट एक्विजिशन या फिर टारगेट रडार जो है, यानी रडार के तौर पर जो 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर, और फिर इसमें आकाश तीर भी इंटीग्रेट कर आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान के
एयर बेसिस पे या पाकिस्तान कोई भी हलचल या हरकत करेगा तो उसके तुरंत जानकारी यहां तक रियल टाइम पे पहुंचेगी। और यही वजह है कि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब पाकिस्तान ने 55 अपने एरियल टारगेट्स को फ्लाई करवाया, जिसमें एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन एक साथ थे, लेकिन आकाश तीर और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वो घबरा गया और उतरने पर अपने बेस पर जाकर छुपने पर मजबूर हो गया। और यही है भारतीय सेना का दमखम। भारतीय सेना के पास एयर डिफेंस की ऐसी दीवार है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। इसके कवच का पहला लेयर आकाश तीर एयर डिफेंस का है। इसमें L-70 गन जो 40 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट तोप है। इसके अलावा 2 बैरल वाली ZU-23 ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन इसे एक्स्ट्रा पावर देती है, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकती है। ये ZU-23 है, 23 mm गन है और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। एमिनेशन की बात करते हैं तो ये 23 mm का वो एमिनेशन है जो कि इसकी बेल्ट में लगता है और इसी के द्वारा जब फायर किया गया तो एक चारों तरफ से एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और यही है भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस वाली ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे, और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। दरअसल यहां से जो बॉर्डर है वो बेहद करीब है। कितनी तैयारी की है इससे, और इन दिनों जब आपने एक्शन देखा पाकिस्तान की तरफ से, कैसे ध्वस्त किया उसे? जय हिंद। मैं यहाँ के OR की ट्रूप कमांडर हूँ। हमें बहुत चंद सेकंडों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है, उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे AOR में आ ना पाए। आकाश तीर के अलावा भारतीय सेना के पास एयर डिफेंस के और भी कई मैकेनिज्म हैं जो S-400 पर जाकर खत्म होते हैं। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से दूसरे तरीके से समझाते हैं। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। आकाश तीर बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ता है।
आकाश तीर से दुश्मन के टारगेट को इंटरसेप्ट करने की लागत महज 5 लाख आती है, जबकि दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम में एक टारगेट को इंटरसेप्ट करने का खर्च 70 से 90 लाख के बीच होता है। यानी बाकी देशों के मुकाबले भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 100% अचूक और 18 गुना सस्ता भी है। भारत की न्यू एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वो रडार सिस्टम जो दुश्मन के हवाई खतरों को ट्रैक कर लेता है। ये टारगेट ट्रैकिंग रडार है। इसका मतलब है टारगेट को ट्रैक करना और फिर उसके बाद एक सीमित दूरी के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना। और यही वजह है कि टारगेट ट्रैकिंग रडार के तौर पर भारतीय सेना के एयर डिफेंस के पास करीबन आकाश तीर से लेकर ये रडार मौजूद है। यानी दुश्मन कोई भी हरकत करेगा उसकी पूरी जानकारी भारतीय सेना के कमांड कंट्रोल सेंटर पर होगी। सुरक्षा कारणों से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, हम आपको लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्च किया तो इन्हीं रडार ने, चाहे आकाश तीर हो, अर्ली वार्निंग रडार हो जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर से ज्यादा है, या फिर टारगेट ट्रैकिंग रडार, इफेक्टिवली अपने टारगेट को एक साथ लॉक किया। इसका मतलब यह है कि टारगेट जैसे ही पास आ रहा था उसको लॉक किया। सारी मिसाइल जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस, उसके अलावा पिनाका, आप जो सोच सकते हैं भारतीय सेना के बेड़े में वो सभी शामिल है। और इन्होंने टारगेट को लॉक कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब उसके एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इन रडार्स ने उन मिसाइल्स को भी ट्रैक किया और फिर जाकर पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने, और इसमें साथ दिया भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने भी। आप साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा जाल है जो तैयार किया गया भारतीय सैन्य व्यवस्था के द्वारा कि दुश्मन अगर अपने बेस पर भी, यानी पाकिस्तानी एयर बेस सरगोदा में भी अगर उड़ान भरने की कोशिश करेगा या मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसकी पूरी जानकारी कमांड कंट्रोल सेंटर में रियल टाइम पर आएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है, घबराया हुआ है भारत की आत्मनिर्भरता वाली ये ताकत देखकर। आकाश तीर ने प्रूफ कर दिया है कि वो भारत का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है जिसे चीन, पाकिस्तान और तुर्की के मिसाइल और ड्रोन भेद नहीं पाए। और इसकी बड़ी वजह है इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम। जैसे इसरो का कार्टोसैट या रीसेट रियल टाइम आंख की तरह काम करता है जो दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखता है। भारत का स्वदेशी नाविक प्रेसिशन जो मोस्ट एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कामिकेज ड्रोन से भी लैस होता है जो दुश्मनों को तबाह कर देता है। एआई से लैस ये सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है जिससे लड़ने का सामर्थ्य पाकिस्तान और चीन में नहीं है। इसलिए तो अब पाकिस्तान में आकाश तीर की काट के लिए S-400 लाने की मांग उठ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जहां चाहा पाकिस्तान में वहां अटैक किया, पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा बना दिया। अब पाकिस्तान S-400 खरीदने का सपना देख रहा है। कंगाल पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है कि S-400 की बात करना उसके लिए मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। तो आपने भारत के सादृश्य कवच आकाश तीर का दम देखा। आकाश तीर ने पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम कर दिया। अब हिंदुस्तानी सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है, अगर आतंकवाद को पालने का काम जारी रखा तो अब खैर नहीं। इंडियन आर्मी और नेवी ने आज वीडियो शेयर कर पाकिस्तान को कड़ी वार्निंग दी। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी कर देश के दुश्मनों को मैसेज दिया है। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन दिखाया गया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत अब दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। भारतीय डेलीगेशन पूरी तरह से तैयार है, जो दुनिया को यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यानी कि अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा बदनाम मुल्क है जिसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। भारत के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर और शायर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को एक बार फिर खरी खरी सुना दी है। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को नर्क से भी बदतर मुल्क बताया है। उन्होंने कहा कि वो नर्क में जाना पसंद करेंगे लेकिन पाकिस्तान में नहीं।
जावेद अख्तर ने कहा कि अगर उन्हें सिर्फ 2 विकल्प मिले कि नर्क या पाकिस्तान चुनो तो वो बिना झिझक के नर्क को चुनेंगे। जावेद अख्तर ने पहलगाम अटैक के बाद भी पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया और अब भारत को उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो हमेशा याद रहे। और अब जावेद अख्तर ने एक बार फिर पाकिस्तान को नर्क से बदतर बताया। दोनों तरफ से गालियां आती हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो एक तरफ जावेद अख्तर पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहे हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखमंगा बताया है। AIM सांसद ने कहा कि पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है, जो खुद भिखारी है उसके साथ क्या ट्रेड करना है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो चर्चा में है जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के एक्स प्लेटफॉर्म पर 7 मई की शाम को 4:57 पर पोस्ट किया गया था, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वीडियो शेयर हुआ है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो आपने वीडियो देखा, वैसी भारत की उन डेलीगेशन का हिस्सा है जो अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। मोदी सरकार ने 59 मेंबर वाले डेलीगेशन को रेडी कर लिया है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 बाकी अलग पार्टियों के हैं, क्योंकि ये मल्टीपल पार्टियों का एक डेलीगेशन है जिसमें 3 कांग्रेस के नेता भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी एक डेलीगेशन में है जिसको बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा लीड करेंगे। इस टीम में निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और राजनायक हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। यह टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगी। ओवैसी पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं। वो आतंक को, पनाहगार को आईना दिखा रहे हैं। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो IMF के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, CPEC चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा। जो कश्मीर जो POK हमारा है वहां से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है? इन लोगों के पास उनके प्लेन, उनके हथियार। पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहां से IMF से, उनका ट्रेड करेंगे। उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना? कितना वो है? जब आप, हम तो इतना ही US से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि USA TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। वो इसकी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। ओवैसी का ये कहना है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ने भारत को कई घाव दिए, लेकिन अब पाकिस्तान का कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। भारत अब आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से ये सब तमाशा चल रहा है, क़त्ल व गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। फिर खंदार का प्लेन का हाईजैक भी है। हमको छोड़ना पड़ा उन जालिमों को।
फिर 26/11 का वाक़या है, पठानकोट है, पार्लियामेंट अटैक है, उरी है, पिछले साल रीसी में वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था, फिर अब ये पहलगाम हुआ है। तो ये तो ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है हम लोग, इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में खुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक्शन से पूरी तरह से पस्त हो चुका है, बातचीत की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर आतंकवाद को पाकिस्तान शह देगा तो अब ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा एक्शन होगा। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी कर देश के दुश्मनों को कड़ा मैसेज दिया है। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन दिखाया गया। वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सेना ने कैप्शन में लिखा, प्लान ट्रेन, एग्जीक्यूटेड और जस्टिस सर्व। सेना की तरफ से लिखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर बदले की भावना नहीं, न्याय था। वीडियो में भारतीय सेना के जवान दुश्मन को साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि अगर अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। इंडियन आर्मी के साथ ही भारतीय नौसेना ने भी वीडियो जारी कर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। इंडियन नेवी ने समंदर के वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन दिखाया है। नेवी का पाकिस्तान को मैसेज बिल्कुल क्लियर है, नौसेना भारत की रक्षा में हमेशा मुस्तैद है और हर खतरे को मिटाने में सक्षम है। नेवी ने वीडियो के कैप्शन में गीता का श्लोक लिखा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। नेवी के लिहाज से मैसेज बिल्कुल साफ है कि देश की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैयार है, तत्पर है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नहीं सपने हर, बरसेगी ऊपर बरसी हर। संखेश नाद का डोलेगा, जगराज काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई लूटेंगे, लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य लूटेंगे, और आखिर की ऊंचाई होगा, हिंसा का फौजाई होगा। तो जरा आप इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, जहां एक तरफ हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ आर्मी मैदान में टिकी हुई थी। एलओसी की तरफ से जो भी गोलीबारी की गई थी उसका मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, गोली का जवाब गोली से दिया गया था। और दूसरी तरफ समंदर में हमारी भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाल लिया था और ये पाकिस्तान को बता दिया गया कि इस बार अगर जरा से भी गुस्ताखी की तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा भी एक्शन लिया जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए सीधी सीधी चेतावनी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बातों में टिकता नहीं है, इसीलिए उसे ये मैसेज देना जरूरी था कि अब की बार गलती की तो उसे फिर भारी कर्ज चुकाना होगा। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे कि भारतीय नौसेना की तैयारी के साथ साथ देखिए सेना आर्मी की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके की तैयारी थी। तो हम हर तरीके से तैयार थे, जल तब नभ
कहां से पाकिस्तान सोचेगा। और ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। जब 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। लेकिन बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई, रणनीति बनाई गई और फिर इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। और इसी से जुड़ा ये वीडियो सेना की ओर से शेयर किया गया है। उन्होंने ये साफ तौर पर मैसेज दिया कि ये बदले की भावना नहीं थी, बल्कि ये न्याय था। जो पाकिस्तान ने गुस्ताखी की थी, जो 29 निहत्थे लोगों की बेरहमी से पाकिस्तान के आतंकियों ने हत्या कर दी थी, ये उसका बदला था। मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा।